everyone, welcome to my channel. Look, today we'll discuss economics, right? Economics, as you all know, it come in 9th standard and we have to discuss first chapter of it. Okay, our today's topic is story of village पालमपुर. Okay, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक विलेज के बारे में जिसका नाम है पालमपुर. देखो पालमपुर जो है ना, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है. हाइपोथेटिकल स्टोरी मतलब जिसे हमने एज्यूम करा है कि ये एक लाइक हम कह सकते हैं एक ऐसा आइडियल विलेज हो सकता है जहां पर सभी चीजें प्रॉपर वे में प्रॉपरली मैनेज है. राइट, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. सो द टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. लुक, this पालमपुर विलेज हैज 450 फैमिलीज अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से. यहाँ पर 450 के करीब फैमिलीज रहती हैं और ये सभी लोग जो है ज्यादातर किस में इन्वॉल्व है? फार्मिंग में इन्वॉल्व है. मतलब इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, देयर मेन बिजनेस इज फार्मिंग. ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर फार्मिंग करते हैं. देखो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी खुद का लैंड है, उस पर वो फार्मिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं या जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है तो वो दूसरों के यहाँ पर एज अ लेबर वर्क करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर इन्वॉल्व्ड इन farming. So we can say the main activity of village Palampur is farming. Clear? Then it is connected, this village is connected well with roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Look, it has well system, well developed system. एक ideal village जहाँ पर सभी चीजें well developed है. They have roads, they have schools, they have health centers, right? And they have also have electricity. Electricity भी इनकी हर समय अवेलेबल है. यहाँ पर बिजली आती है. जैसे आपको पता है कि बहुत सारे गांव होते हैं वहाँ पर बिजली आना बहुत मुश्किल है, बिजली नहीं आती है, लोग परेशान रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. सो इन पालमपुर विलेज दे हैव फैसिलिटी ऑफ electricity, right? They have a good irrigation, well developed irrigation system also, right? Then we have to discuss about organization of production. Look, organization of production, what do you understand by the term organization of production? Organization of production का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, वेल प्रॉपर मैनेज किया जाए, वेल इन अ वेल how to manage production, right? So there are some factors. First, land. Second, labor. Third, physical capital. And fourth one is working capital. देखो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लैंड. सबसे पहले हमें प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है. आफ्टर दैट लेबर की जरूरत पड़ती है. एंड बिफोर लेबर आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल कैपिटल. ओके, फिजिकल कैपिटल हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है. देखो जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसके लिए आपको पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा. तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन दैट, राइट? सो दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल. जितने भी आपके एसेट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव परचेज एट वन टाइम, एक बार आपने खरीद लिया और वो बाद में भी यूज होता रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल. ऑल योर मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और फार्मिंग विल इंक्लूड इन दिस फिजिकल कैपिटल, राइट? देन कम्स वर्किंग कैपिटल. देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आप डे टू डे चीजें जो खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल जो आप डे टू डे बेसिस पर खरीदोगे प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. जो आप डे टू डे बेसिस पे लगाओगे अपने प्रोडक्शन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. आपने जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपने सीड्स खरीदे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज अगर आपने कोई परचेज की है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें आपने परचेज की हैं, तो ये आप किस में इंक्लूड करोगे? वर्किंग कैपिटल में. सो प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? वी नीड 4 थिंग्स, राइट? फर्स्ट लैंड होना चाहिए. सेकेंड लेबर, वी नीड लेबर जो उन सब चीजों को मैनेज करेगी. ये सारा काम कौन करेगा? लेबर करेगी, राइट? देन फिजिकल कैपिटल, ऑब्वियसली वी नीड थिंग्स लाइक मशीन्स, टूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू. फिजिकल कैपिटल. देन कम्स working capital, right? Day to day investment that you will do for your production. These are some factors of production also, you can say. Okay, for doing production we need these 4 things.
One, you can say human capital also. You need human capital, or you can say labor. We can as a substitute of this word, human capital, right? Then comes farming in Palampur. We have to talk about farming in Palampur. As I have told you that farming is the main activity or main occupation in the Palampur, right? So let us discuss about it. First thing here is coming, land is fixed. देखो ज़्यादातर अगर हम पालमपुर विलेज की बात करें ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे उनका लैंड जो है वो फिक्स्ड है. उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, वो उस पर प्रोडक्शन करते हैं और एवरीथिंग इज फिक्स्ड हियर. सो दे हैव फिक्स्ड लैंड. उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है लैंड को लेके. जैसे ज़्यादातर विलेजेस में होता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती है लैंड के, उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती, उन्हें दूसरों की ज़मीनों पे जाके काम करना होता है, उनकी लैंड फिक्स नहीं होते हैं. बट इन विलेज पालमपुर देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है. सेकेंड थिंग, more production from one land. One question arises in your mind or in my mind also कि क्या हम एक लैंड पर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं? Yes, we can produce more things on one land. How? Look, आपने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में सुना होगा. देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग. आपने मल्टीपल क्रॉपिंग सुना होगा. मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्रॉप की. मतलब एक लैंड पर आप एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो. उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट. लुक, अब पालमपुर विलेज में लोग एक ही लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं. कैसे? लेट अस टॉक अबाउट रेनी सीजन. रेनी सीजन में सबसे पहले क्या करते हैं, ये जब रेनी सीजन शुरू होता है तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जितने भी ये खरीफ फार्मर्स होते हैं, ये क्या ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं ज्वार एंड बाजरा. पहले जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, शुरुआती दौर में. उसके बाद अक्टूबर और ये नवंबर दिसंबर आते आते ये लोग इसके बाद यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं? पोटैटो ग्रो करते हैं, राइट. देन विंटर सीजन की बात करें तो दे ग्रो wheat and then after that sugar cane also. मतलब जब wheat हार्वेस्ट हो जाता है तो ये क्या ग्रो करते हैं? शुगर केन भी ग्रो करते हैं. और साइड बाय साइड यू कैन ग्रो अदर क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन पीस ऑफ लैंड. मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है. मैंने ऑन वन साइड आई हैव ग्रोन wheat and on the other hand I have grown लाइक शुगर केन. ठीक है, तो एक साइड आप कोई और क्रॉप ग्रो कर सकते हो और एक पीस हाफ पीस पर आप कुछ और ग्रो कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग. आपने अपने लैंड को डिवाइड कर दिया पार्ट्स में और फिर आपने उस पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर ली, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. होप इट्स क्लियर टू यू. देन वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन. देखो, इसी के रिगार्डिंग हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन. इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज हरित क्रांति. ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित क्रांति. कब हुई थी ये? 1960s में हुई थी. और बेसिकली इसमें ये कहाँ पर हुई थी? पंजाब में हुई थी एंड वेस्ट हरियाणा. पंजाब और वेस्ट हरियाणा में हुई थी बेसिकली. तो पंजाब हरियाणा में इस टाइम पर सबसे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की गई थी उस टाइम पर. और किसका यूज किया गया था? HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. ये जो सीड्स होते हैं बेसिकली इसको यूज करने के बाद आपकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाती है, वो उसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है इन सीड्स को यूज करने के बाद. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स का यूज किया गया था. और ये कहाँ पर हुए थे? की गई थी, कहाँ पर आई थी हरित क्रांति? मेनली इन पंजाब में आई थी, यानी 1960s, राइट. ओके, लुक, we have talked about green revolution. After that, what happened with the land? देखो, जब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं लैंड सफर करता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग हियर इज, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन करेगा? आप इतने ज़्यादा जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है लैंड की, वो सफर करेगी. देखो, यहाँ पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात की. सो दीज आर ऑल द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स हैं. इनसे प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सफ़र भी करती हैं. देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. उसी तरीके से इसका सबसे पहला जो इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट विल बी ऑन लैंड. जो लैंड है वो सफ़र करती है, उसकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा. जब हम एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है. तो जो
टाइम पीरियड है लैंड का, वो लाइफ जो है लैंड की वो कम होती जाती है, जिसका जो प्रॉब्लम है सारी की सारी किसको फेस करनी पड़ती है, फार्मर को फेस करनी पड़ती है। क्लियर? Then the next thing is coming distribution of land in Palampur that we have to discuss। मतलब पालमपुर में जो टोटल जमीन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। As I have told you, there are 450 families in the village Palampur and we have to discuss further distribution according to it। देखो 1/3 जो फैमिलीज हैं पालमपुर विलेज की, आई कैन से 150 फैमिलीज, ये फैमिलीज जो है ये लैंडलेस हैं। इस गांव में करीब करीब 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है, ये दूसरों पर डिपेंड है, ये दूसरों के यहाँ पे ये दे आर लेबरर्स, ओके, ये दूसरों के लैंड पर जाकर काम करते हैं। आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेटली 260 फैमिलीज हियर आर they cultivate small plots of land that is less than 2 hectare in size। मतलब 240 families ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ये स्मॉल, इनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, दे आर स्मॉल फार्मर, ये अपने ही जमीन पर प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज्यादा ये क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते, राइट। देन आफ्टर दैट द रिमेनिंग 60 फैमिलीज, बाकी की बची हुई जो 60 फैमिलीज हैं, अब ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके ज़मीन है उनके पास, तो ये लोग वो हैं और इनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ विलेज पालमपुर। 150 फैमिलीज जो हैं आपकी वो लैंडलेस है, तो 240 हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर जमीन है। इस तरीके से जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो डिवाइडेड है। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि 150 फैमिलीज तो लैंडलेस ही हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, तो यू कैन इमेजिन देयर सिचुएशन कि दे आर मे बी पुअर, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है जब आप किसी के और के फील्ड पर काम कर रहे हो, तो उनको उतने वेजेस भी नहीं मिलते और वो उतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है इसका। देन कम्स हु विल प्रोवाइड द लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग हियर कि लेबर कौन प्रोवाइड कराता है। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये जो 150 फैमिलीज हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, तो ये पहली चीज तो यही 150 फैमिलीज ऐसी हो गई जो लेबर का काम करेंगी। बाकी बचे हुए लोग जो जिनके पास स्मॉल हेक्टेयर लैंड है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिनके पास छोटे प्लॉट हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कई बार पार्ट टाइम में जाकर दूसरों की लैंड्स पर काम करते हैं। सो दे पीपल ऑल्सो प्रोवाइड लेबर टू द वंस लाइक आई कैन से बिग फार्मर्स, स्मॉल मीडियम फार्मर्स। जो बड़े फार्मर होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनकी फील्ड पर जो लेबर प्रोवाइड कराते हैं वो यही लोग होते हैं, ठीक है। देन कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखो अब जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, मनी, आपको कौन प्रोवाइड कराएगा फार्मिंग में, पैसा कहाँ से आएगा, मनी। तो सबसे पहले जो छोटे फार्मर होते हैं, देखो हमें उनकी बात करनी है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं वो सारा का पैसा बोरो करते हैं, उनकी कुछ सेविंग्स होती हैं तो कहीं से थोड़ी सी वो हो गई और बाकी पैसे वो कहाँ से अरेंज करते हैं, they borrow money from money lenders or from banks, also from cooperative societies. There are so many other institutions that provide loans to farmers, right? So they arrange their money for producing for production on land, for producing crops. They arrange money from borrowing from someone else, किसी और से पैसा उधार लेकर borrow करके वो अपनी कहीं ना कहीं फील्ड पर प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल सारी चीज़ें परचेज करते हैं। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, इस तरीके से करने से ये डेट में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन्होंने आज बोरो किया, प्रोडक्शन किया, लेकिन क्या हुआ, फॉर एनी हाउ सम एनी हाउ कि इनकी जो प्रोडक्शन थी, जो क्रॉप थी वो फेल हो गई, खराब हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है, बाढ़ का आ जाना, बारिश का बहुत ज़्यादा आ जाना, सूखा पड़ जाना, सम नेचुरल कैलेमिटीज यू कैन से, तो जो खराब हो गई, तो अब क्या होगा, अब वो पुराना ही लोन नहीं ले पाएंगे और नया प्रोडक्शन करने के लिए भी उनको पैसे चाहिए, तो वो फिर से पैसे उधार पर लेंगे। तो इसी तरीके से वो विशियस सर्कल में फंस जाता है, जिसमें वो अपना पुराना लोन भी नहीं चुका पाते और नया लोन उनको बार बार लेना पड़ता है, ठीक है। और सब एक्सप्लॉयटेशन होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर, जो फार्मर्स होते हैं, बिग मनी लैंडर्स होते हैं और ये लैंड ओनर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इन फार्मर्स का, ठीक है।
Then the last topic that we have to discuss about the village Palampur is non-farming activity. देखो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो पालमपुर विलेज है ना, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है. एंड अप्रोक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग. ठीक है, बाकी बचे हुए 25% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. मतलब जैसे ज्यादातर वो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जिनको वो पसंद नहीं करते फार्मिंग करना या जिनको फार्मिंग करनी नहीं आती, वो लोग किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग. डेयरी मीन्स रियरिंग ऑफ कैटल्स. ठीक है, पशुपालन करना कैटल्स का, जितने भी बफेलोज, काउज, गोट्स ये सब होते हैं वो उनका पशुपालन करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट आता है लाइक मिल्क वो मार्केट में बेचते हैं और उससे अपनी अर्निंग्स करते हैं, अपनी सर्वाइवल करते हैं. देन ट्रांसपोर्ट, बहुत से ट्रक ड्राइवर्स हैं जो ट्रक चलाते हैं और व्हीकल्स चलाते हैं, उसके थ्रू वो अर्न करते हैं. राइट. शॉपकीपर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ही शॉप खोली हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं लोगों के, और वो उसी के थ्रू चीज़ें सेल और परचेज करते हैं और अपना अर्निंग करते हैं. सो दीज आर सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विच पीपल ऑफ विलेज पालमपुर are involved. Right, so this is all about this lecture. This is the story of village Palampur. You have see this thing कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से वेल सेटल्ड हैं. अगर हम दूसरे गाँव से इनको कंपेयर करें तो ज़्यादातर लोग क्या है यहाँ के, ठीक है, अपने अपनी चीज़ों में जो उनको आते हैं वो उसमें इन्वॉल्व है. This is all about this lecture. If you like the video, again give it a hit, share and subscribe. Thank you for watching.